क्रोध के गुस्से के फायदे बता रहे हैं आप लोग, है ना। क्रोध का क्या फायदा बता रहे हो? एड्रिनल ग्रंथि से एक हार्मोन रिलीज होता है जो टेम्परेरी शरीर की स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है। टेम्परेरी बढ़ाता है, परमानेंट तो है नहीं। यानी वो अगर बार बार गुस्सा किया जाएगा तो नुकसान कर सकता है या करता होगा। और आप कह रहे हो कि जैसे कोई स्थितियां ऐसी हुई कि गुस्से बिना काम नहीं हो, उसका कुछ दूसरा रास्ता हो सकता है कि नहीं हो सकता? दूसरा रास्ता हो सकता है। गुस्से में आप क्या करोगे? गुस्से में हम क्या करेंगे? गुस्से में या तो तेज बोलेंगे या उसके साथ हाथापाई करेंगे। ऐसा होगा गुस्से में, होगा क्या? यही होगा ना। क्या करेंगे? या तो उसको तेज गुस्से में बोलेंगे, अपना शरीर मुंह लाल हो जाएगा गुस्से से और अपन ऐसा मतलब बहुत तेज कुछ बोलने लगेंगे, या उसके साथ हाथापाई करेंगे। यही करेंगे ना गुस्से में। उससे कुछ फायदा होगा? टेम्परेरी फायदा हो सकता है, परमानेंट तो फायदा नहीं हो सकता। जैसे मैंने जय पे गुस्सा किया, जय ठीक है मेरे से छोटा है, मेरा स्टूडेंट है, इसलिए जय अभी सहन करेगा, लेकिन उसको क्या लगेगा? अपमान की भावना आएगी और वो फिर बाद में दिल से रेस्पेक्ट कभी कर नहीं पाएगा, है क्या नहीं? तो गुस्से से तो नुकसान है, ये जान गए अपन। गुस्से से नुकसान है, फायदा कम है। गुस्से से नुकसान है लेकिन फिर भी अपन गुस्सा करते हैं। तो कहना आसान है कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, लेकिन वो होता है जब होता ही, ये आदत में भी आ जाता है क्योंकि नेचुरल है। और होता है जब हमारे गुरुजी को भी शायद कभी गुस्सा आता होगा, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे तरीके बताए, कुछ तरीके बताए, वो मैं थोड़ा सा अपन डिस्कस करना चाह रहे हैं। गुस्सा क्यों आता है, वास्तु अनुसार गुस्सा क्यों आता है, वो भी अपन समझेंगे। गुस्सा का दूसरा उपाय क्या हो सकता है, क्या करना चाहिए या क्या कर सकते? गुस्सा एक इमोशन है, जय ने जैसे बताया, बहुत बढ़िया बात बताई। गुस्सा एक इमोशन है ना। इमोशन यानी भावना है, एक भावना है। गुस्सा मुद्राओं के कारण से भी आता है, अपने शरीर की स्थिति अनुसार भी गुस्सा आता है। आपको गुस्सा आता है, मुद्राएं अलग अलग, जैसे हंसने की मुद्रा है, हंसना एक मुद्रा है। हंस के आप गुस्सा करो, हंसो और फिर गुस्सा करके बताओ, हंसो और गुस्सा करो, नहीं होता ना। तो ये एक मुद्रा है, समझ रहे बात को? तो मुद्रा चेंज करके गुस्से को भी शायद रोका जा सकता है। ये मेरे गुरुजी ने बताया। शिव वर्मा जी मेरे गुरुजी हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से, बहुत अच्छी अच्छी चीजें सिखाई। उसमें से दो चार अपन डिस्कस करेंगे, तरीके देखेंगे। तो मुद्रा चेंज करके अपनी भावनाओं को चेंज किया जा सकता है। जैसे अपन ने एक उदाहरण समझा, हंसने की मुद्रा लेंगे तो गुस्सा नहीं कर सकते। अब गुस्से में क्या होता है, एक हार्मोन रिलीज होता है इंटरनली, वो बार बार जब रिसाव होता है तो क्या होता है, वो शरीर को नुकसान करना शुरू कर देते हैं। उससे ज्यादा फायदा नहीं, अपने को नुकसान ज्यादा होता है ना। इसलिए गुस्सा नहीं करना चाहिए। अब गुस्सा आए, गुस्से में दो नुकसान हो रहे हैं। एक तो खुद को भी नुकसान पहुंचा रहा है, दूसरा सामने वाले को भी नुकसान पहुंचाएगा, अपने व्यवहार में भी फर्क डाल देगा, ये सब होगा। गुस्से में क्या करना, गुस्सा आने दो, नेचुरल है, नेचुरल है। सही कहा जय ने, बिल्कुल सही कहा कि गुस्सा नेचुरल है, आता है, इंसान को आएगा, इंसान है, आएगा ही आएगा। गांधी जी को भी गुस्सा आया था। गांधी जी को जब ट्रेन से, अंग्रेजों ने क्या किया, ट्रेन से बाहर निकाल दिया, फर्स्ट क्लास में आप नहीं बैठ सकते इंडियन बोले, इंडियन लोग के लिए फर्स्ट क्लास नहीं है। उनको गुस्सा आया तो इन्होंने, गांधी जी ने क्या कहा, मेरे को जैसे धक्का दे के ट्रेन से उतारा ना, वैसे मैं तुमको मेरे देश से निकाल दूंगा। गुस्सा आया कि नहीं आया? गुस्से की दिशा सही होनी चाहिए। गुस्सा मतलब वैसा वाला गुस्सा नहीं आया, अंदर ही खींच गए, अंदर खुद को नुकसान पहुंचा दिया, वो वाला गुस्सा नहीं। गुस्से का रिजल्ट है कि नहीं, उसको पॉजिटिव वे में लेके क्या किया कि क्या करूंगा मैं, आपको देश से बाहर निकाल दूंगा। उनका भी वो गुस्सा था एक तरह का, उन्होंने अंग्रेजों को निकाल दिया, है कि नहीं। गुस्से की दिशा सही होनी चाहिए। गुस्सा एक भावना है, जय ने जैसे बताया, बिल्कुल बहुत बढ़िया बात होती है, बहुत अच्छी बात होती है। गुस्सा एक भावना है, भावनाओं के अंदर बहकर इंसान निर्णय लेता है। एक बात को ध्यान रख लो, गुस्सा जब हो ना, तब हमें कोई निर्णय नहीं लेना है, इतना सा करना है, खाली इतना करना है और कुछ नहीं, कुछ निर्णय नहीं लेना उस समय। उसको मार दूंगा, जान से मार दूंगा, मैं खुद मर जाऊंगा, इसको ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। कुछ सोचना है जो सोच लो, कोई बात नहीं, सोच लिया, कुछ करना नहीं, उसको निर्णय नहीं लेना, निर्णय लेके कर नहीं देना, बस ये ध्यान रखना, निर्णय नहीं लेना है। गुरुजी ने जब मेरे को सिखाया, उसके बाद मेरे को गुस्सा आया, मेरे को भी गुस्सा आया, लेकिन गुरुजी ने एक बात कही, उस समय तू कोई निर्णय नहीं लेगा अनिल। क्या बोले वो मेरे को, अनिल तू कोई निर्णय नहीं लेगा। गुरुजी की वो बात गांठ में बांध ली मैंने। अब कई बार क्या होता है, गुस्सा आ रहा है लेकिन मालूम नहीं चलता, तो गुरुजी ने इसका भी रास्ता बताया कि गुस्सा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसका भी फॉर्मूला है। कई बार हमको मालूम नहीं चलता गुस्सा आ रहा है, लेकिन वो गुस्सा आ रहा होता है, हम चिड़चिड़े हो रहे होते हैं या गुस्सा आ रहा होता है, अंदर ही अंदर आ रहा है, हम शांत दिख रहे हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं, लेकिन अंदर वास्तव में गुस्सा आ रहा है। अब गुस्सा आ रहा है कैसे मालूम करें?
उसका गुरुजी ने बहुत बढ़िया तरीका बताया है कि खाली आंखें बंद करो और 1 मिनट तक सांस पे ध्यान दो। सांस लेना और छोड़ना नेचुरली, अपने को कुछ एफर्ट नहीं डालना, सांस लेना और छोड़ना, ये गिनना है। और कितना गिनना है? 15 से ज्यादा आ रहा है, यानी आप समझ सकते हो गुस्सा आ रहा है या भावना अच्छी नहीं है, उस समय कोई निर्णय नहीं लेना। 15 से ज्यादा क्रम चल रहा है, कैसे? सांस लेना और छोड़ना। 15 से ज्यादा है, उस समय कुछ निर्णय नहीं लेना। दुनिया का कुछ भी बड़ा से बड़ा निर्णय, छोटा से छोटा निर्णय लेना, उस समय कोई निर्णय नहीं लेना। ये गांठ में बांध लो, ये हम कर सकते हैं। कभी क्रोध आ रहा है तो मालूम चल ही गया कि जब गुस्सा आ रहा है ना, आपको खुद को भी मालूम चल रहा है, तो क्या करना? उस समय तो निर्णय लेना ही नहीं है। लेकिन कोई निर्णय लेने चाह रहे हो, उस समय भी ये कर सकते हो। क्या करना है? आंखें बंद करनी है, 1 मिनट घड़ी में देख लेना है और सांस को लेना और छोड़ना। 15 से ज्यादा आ रहा है तो उस समय निर्णय लेना ही नहीं। वो निर्णय गलत होने की संभावना ज्यादा है, वो आगे नुकसान पहुंचाएगा। ये साइंस है, एक साइंस है, स्वर विद्या करके है। महाराज जैन मुनियों ने भी बताया है शास्त्र इसके ऊपर बड़ा। मेरे राजेंद्र जी गुरु जी हैं इंदौर वाले सर, उन्होंने भी बताया है रास्ता। और अभी जो गया में शिव वर्मा जी सर, उन्होंने भी ये बताया स्वर विद्या का बढ़िया सी स्टेप है। क्या करना? 1 मिनट तक आंखें बंद रख के स्वर गिनना है। 15 से ऊपर आया तो उस समय कोई निर्णय नहीं लेना है, सीधा सा। जिंदगी में सक्सेस ही सक्सेस मिलेगी। कुछ भी करना है, कुछ भी निर्णय लेना है, जैसे जैसे कुछ निर्णय लो पहले के, मेरे को आज कपड़े लेने जाना है, जैसे अब सांसों को गिन लो। 1 मिनट में 15 से ज्यादा चल रही है, यानी कपड़े भी लेने नहीं जाना। कुछ गाड़ी बंगला जो भी खरीद रहे हो नहीं करना। क्लियर है? तो अभी क्या करोगे? देखो, मेडिटेशन बहुत बड़े बड़े कॉम्प्लिकेटेड मेडिटेशन हो गए, बहुत सारे मेडिटेशन। मैंने भी बहुत सारे मेडिटेशन किए हैं। श्री श्री रविशंकर जी का आर्ट ऑफ लिविंग का किया हुआ है, विपासना किया हुआ है, बहुत सारे कैंप लगते हैं उनमें भी मैंने किया हुआ है। अलग अलग ध्यान विधियां हैं, उसमें सिंपलेस्ट क्या हो, सिंपल क्या हो? मेडिटेशन यानी ध्यान, है ना? ध्यान को सीधे छोटे अर्थों में समझो। कोई भी चीज को ध्यान से करना ध्यान है, मेडिटेशन हो गया वो। कोई भी काम कर रहे हो ना, उसको लगन से करना, उसमें खो जाना, करना और सजग भी रहना, दोनों अवस्थाएं, वो ध्यान है। एक चीज, छोटी सी चीज समझना, आदमी का जीना और मरना क्या है? जीना और मरना क्या है? कैसे मालूम चलेगा ये मर गया आदमी? सांसों को देखते हैं। डॉक्टर क्या करता है? नब्ज देखता है। तो नब्ज कब चलती है? जब सांस चल रही है। तो सांस रुक गई तो नब्ज भी रुक जाएगी, है ना? सांस को देखा जाता है, यानी अपने मरने और जीने में जो अंतर होता है ना, जो जोड़ने वाला है, वो श्वास है। श्वास ही है जो जीवन से जोड़ रहा है अपने को, किसी से भी जोड़ रहा है, वो श्वास ही है। जिस दिन ये सांस रुक जाएगी ना, उस दिन डॉक्टर क्या कह देगा? खत्म हो गए साहब। उस समय शरीर से नाता टूट जाएगा। इस शरीर से, इस दुनिया से जो नाता रख रहा है, वो कौन रख रहा है? सांस रख रहा है। सांस आना और जाना। अभी आंखें बंद करनी है। अब आंखें कब खोलनी है? आराम से बैठ जाओगे। सबसे पहले तो आंखें बंद कर लेना। आंखें में कहूंगा तभी खोलना, और उसका खोलने का तरीका होता है उसी तरीके से हम खोलेंगे। खोलेंगे कैसे पहले वो समझ लो। हाथों को आपस में रगड़ेंगे, आंखों पे रखेंगे, फिर धीरे धीरे वहीं खोल लेंगे, फिर धीरे धीरे हाथ हटाएंगे और ऐसे। उससे पहले मैं निर्देश दूंगा कि यहां पर आप आ जाओ। कहां पर बैठे हैं हम? क्योंकि जब एक जगह कहीं ध्यान लगाएंगे, हो सकता है उसी में खो जाए अपन। हमारे सर जब, मेरे गुरुजी जब कराते हैं, हम इतने ज्यादा खो जाते थे, बहुत डीप अवस्था में ले जाते हैं। मेरे सर बहुत अनुभवी है ना वो, तो वो बहुत डीप अवस्था में ले जाते हैं। 1-1.5 घंटा कब होता है मालूम ही नहीं चलता। चिंता नहीं करना, अपन तो 15 मिनट ही करेंगे, है ना? वो हमारे सर 1-1.5 घंटा कराते हैं, मालूम ही नहीं चलता, एक अवस्था में बैठे रहते हैं। अपन तो 10-15 मिनट का अपन कुछ देखेंगे भी। लेकिन उस अवस्था में जब चले जाते हैं तो बाहर लाने का तरीका होता है। क्या तरीका होता है? धीरे धीरे वापस सांस पे ध्यान लाना है, और सांस पे ध्यान लाना है, और फिर विचार लाना है। ऑफिस में बैठे हुए हैं, आसपास ये लोग बैठे हुए हैं, यहाँ बैठे हैं, बात कर रहे हैं, ऐसा ध्यान लाना है। फिर धीरे से आंख खोलनी है, फिर हाथ रखना है, आंख खोलनी है, ऐसा करेंगे अपन। यही प्रोसेस रहेगा। हंसी आवे, रोकने की जरूरत नहीं है। रोना आवे, रो लेना है। कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, अपने को बीच में आंखें खोलने की जरूरत नहीं। कुछ इमोशंस होते हैं, निकल जाते हैं। इमोशंस होते हैं ना, अंदर दबा हुआ है कुछ, निकल जाता है। चिंता नहीं करनी, कौन पास में कौन दूर, क्या विचार नहीं करना। जो विचार आवे, भावनाओं को रोकना नहीं। आंसू बन के गिरे, गिर जाने दो। तकलीफें किससे आती, बीमारी किससे आती मालूम?
गुस्से से अंदर कोई दर्द दुख बैठ जाता है ना, हमें तो लग रहा है वो दर्द बैठा हुआ नहीं, लेकिन अंदर दर्द झगड़ा हुआ है, कहीं दुख बैठ जाता है, कोई दुख भरी बात होती है, घटना जीवन में हो जाए, वो बैठी रहती है, वो क्या करती है, बैठी है, वो अंदर बैठी हुई, हमें लगता है हम उससे दूर हो गए, लेकिन अंदर कई बार बैठी होती है, वो तकलीफ देने लगती है, अंदर ही अंदर फिर पीड़ा देने लगती है, बीमारियां हो जाती है। वो रिलैक्स होती है तो पीड़ा किस रूप में, आंसू के रूप में, कभी कोई खुशी की बात याद आए तो हंसी के रूप में, इस रूप में निकल सकती है, तो उसको रोकना नहीं चाहिए, निकल जाने दो, है ना। कहीं जब किसी के घर में कोई शांत हो जाता है ना, आदमी को रोना नहीं आता, आदमी को रोना नहीं आता, इंसान को रोना नहीं आता तो उसको रुला भी देते हैं, रो लो, नहीं तो क्या होगा, अंदर ही अंदर दब जाएगा। ऐसे एक रिवाज है, क्या रुला देते हैं। तो मेरे पापा जी जब शांत हुए तो मेरे सामने ही हुए, उनको समाधि हुई मेरे सामने ही हुई, तो सामने ही हुई तो उस समय पता नहीं क्यों रोना नहीं आया, लेकिन जब वो लेटे थे तब मेरे को रोना आ गया, तो किसी ने रोका नहीं, आंसू निकल गए तो ठीक रहा, नहीं तो अंदर ही अंदर दर्द बैठा रहता। वो तो दर्द फिर कभी कभी आता है तो वो आंसू, वो बात याद आती है तो आंसू आते ही, लेकिन अंदर आंसू आता है तो निकल जाना चाहिए, छींक आ रही तो उसको रोकना नहीं, निकल जाना, तो कुछ नहीं, ज्यादा विचार नहीं करना, ठीक है ना। और रिलैक्स, अभी क्या करना है, आंखें बंद कर लो, आराम से रिलैक्स होके बैठना है, आंखें बंद। अच्छा आंखें बंद, अभी ये मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं, आंखें बंद करके अभी क्या करेंगे, सबसे पहले तो वो आंखें वो गिनने वाला काम करेंगे, किसकी सांसें कितनी चल रही है। तो मैं आंखें बंद करके रखो, और मैं जब कहूँ सांस काउंट करो, लेना और छोड़ना है, इसको एक काउंट करना है, अपने अपने काउंट कर लो, ठीक है ना, कितनी हो रही है वो अपन काउंट करके मेरे को बताओगे, फिर आंखें खोल लेंगे अपन। मैं कहूंगा स्टॉप तो स्टॉप, और काउंट करना है, आंखें बंद कर लीजिए और सांसें लेना स्टार्ट कर दीजिए, लेना और छोड़ना एक गिनना है, इस तरह से स्टॉप, है ना। कितनी हुई है, 12, 17, 14, 15, 15 वाले नॉर्मल, 9 वाले यानी शांत, 17 यानी इसका मतलब मन अशांत है। ऐसे समय में जब मन अशांत होता है उस समय में शुभ काम नहीं करना चाहिए। घर में दुख होता है और उस समय कोई खुशी की चीज खरीदी जाती है क्या, नहीं खरीदी जाती। जब मन अशांत है तब खुशी का काम करना चाहिए क्या, कोई निर्णय लेना चाहिए क्या, नहीं लेना चाहिए। तो ऐसे समय में 15 से ज्यादा है आपके, उस समय निर्णय नहीं लेना, जो भी विचार आ रहे हैं उनको उस पर बंधना नहीं हो, उस विचार को छोड़ दो, उसके साथ नहीं बहना, उसको छोड़ दो। गुस्सा आता है, आपके पास बहुत अच्छी स्थितियां हैं, कोई स्थिति ऐसी है जिसके कारण गुस्सा आ रहा है, कि भाई इस स्थिति में तो गुस्सा आता ही है, लेकिन वही स्थिति कब हो, जब मैं बहुत खुश हूं। खुश में क्या हो, मैं अच्छी जगह पूरी फैमिली साथ में हो, अच्छी जगह घूमने गए हो, बहुत सारा पैसा हो, लग्जरियस लाइफ जी रहे हो, सभी चीजें प्रचुर मात्रा में हो अपने पास, सभी चीजें खुशियों की अपने पास प्रचुर मात्रा में हो, और वैसी की स्थिति वैसी जो जिस पे अभी गुस्सा आया था वही स्थिति बाद में आती है, तो क्या गुस्सा आएगा मेरे को, या किसी को गुस्सा आएगा क्या उस स्थिति पे। बात समझ गए आप, मतलब अंदर से बहुत खुश हो, आपका क्या हुआ, गाड़ी का किसी ने आके जैसे गलत साइड आ रहा था, गलत साइड आ रहा था और गलती उसकी थी, वो आया एकदम रोक दिया, टक्कर नहीं हुई, लेकिन आपको गुस्सा आ गया बहुत भयंकर वाला। लेकिन वही स्थिति क्या हुई, आप अंदर से बहुत प्रचुर, आपके किसी खास दोस्त से मिलने जा रहे थे, कोई खास दोस्त बहुत खुशियां देने वाला है, फिर वो स्थिति हुई, तो क्या गुस्सा आता है क्या, वो गाड़ी आगे रुकी, अरे भाई देख के तो चलो यार, ऐसे क्या करते हो। और वही स्थिति अंदर से अपन में गुस्सा भरा हुआ है, और फिर वो आके दिखता नहीं है, ये नहीं होता, वो नहीं होता है, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, साले अभी मेरी लग जाती तो, और वो अपने से कमजोर है, देख लिया तो दो चार लगा, अपने से कमजोर है तो ताकतवर है, वो पहले ही कोई वकील है मानो सामने है, कोई बड़ा एडवोकेट है ना, आप जानते हो बहुत बड़ा, या पुलिस ऑफिसर है, बहुत बड़ा पुलिस ऑफिसर है, कोई ऐसा रोबदार पोस्ट पे है, कोई बहुत बड़ा वकील है, और मालूम है कि तो बहुत बड़ा वकील है, मतलब अगर इससे लड़ लिए तो अपनी स्थिति खराब हो जाएगी। भाई साहब गलती हो गई मेरे से, अपन क्या करेंगे, उसकी गलती भी क्या ले लेंगे, खुद के सिर पे ले लेंगे कि नहीं, भाई साहब गलती हो गई मेरे से, कहेंगे कि नहीं कहेंगे। तो स्थितियां क्या होती है, अपन हावी कहाँ हो जाते हैं, अपन जहां दिखा सकते हैं गुस्सा तब दिखाना शुरू करते हैं, बाकी स्थितियां वही, अगर बहुत ताकतवर है तो अपना गुस्सा अपने आप ही शांत हो जाता है। तो यही चीजें हैं, तो स्थितियां वही रहती है, अपने अपने के अंदर की स्थितियां वो दिखती है, वो स्थितियां दिखती है, वास्तव में वो स्थितियां दिखती है। एक तो क्या करना है, ये
जो 17 आ रही ना, अब उसको शांत करने का, मन को शांत करने का तरीका क्या है? गहरी सांस लेना है, ऐसे 2-4 बार करना है, 2-4 मिनट करना है, तो वो क्या हो जाएगा, संख्या 17 से कम हो जाएगी, 10-12 तक करो। तो 10 बार 2-4 मिनट करोगे तो वो अपने आप ही उसी लय में आ जाएगी, आपका मन शांत हो जाएगा, जो अंदर जो भावना चल रही है, डिशुम डिशुम जो चल रही है, थोड़ी सी शांत हो जाएगी, है ना। गारंटेड होगा, ऐसे ही होगा, परिणाम यही होगा, ये ध्यान रखें। अभी अपने को क्या करना है, सांस लेनी है और छोड़नी है, सांस लेनी है और छोड़नी है। अब आंखें बंद करेंगे और क्या करेंगे, आंख नहीं खोलनी है, आंखें में खुलूंगा तभी खोलोगे। सांस पे ध्यान देना है, क्योंकि सांस लेना और छोड़ना यही जीवन है। अपने जीवन की परिभाषा क्या बनी हुई है, जय है या अनिल है, वो कब तक है, तो वो सांस चल रही है तब तक है, नहीं है तो फिर कुछ नाता नहीं है, दुनिया से नाता नहीं है, किसी से नाता नहीं है, फिर वो परमात्मा में विलीन हो जाएगा, वहां चला जाएगा। फिर जो भी हिसाब देखना भगवान को वो देखेगा, या कहीं चले जाएंगे। जो इनमें भूत प्रेत में आत्माओं में नहीं मानता है, भगवान में नहीं मानता है, समझे बॉडी डेड हो गई है। और डेड का मतलब वो खुद ही समझा है, पहले क्या हो रहा था अभी क्या हो गया। जो नहीं मानता ना भगवान को, आत्मा को, वो बताया कि मर गया तब क्या हो गया, शरीर में क्या चीज रुक गई है, सांस रुक गई। सांस लेके, पंप लेके उससे सांस अंदर डाल दे हवा, और फिर निकाल ले, वो कर दे, वापस चलने लग जाएगा शरीर। ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल सही कहा आपने, नहीं होता है ऐसा। वो तो कुछ चीज थी, कोई शक्ति थी जो अंदर से चला रही थी। बात समझ गए ना, खाली हवा जाना आना नहीं है, उस शक्ति को जो चला रही है वो शक्ति वही जीवन है, उसी से सब कुछ हो रहा है। ये चीज समझने की जरूरत है हमको। अभी क्या करना है, आंखें बंद करो। अब आंखें तब मैं कहूंगा तभी खोलोगे। हाँ, मुस्कुराहट रख सकते। पोजीशन जैसे बैठो, तंदुरुस्ती से आराम से बैठो, कुछ पोजीशन नहीं लेना है, कुछ नहीं। सबसे सिंपल वाला जो मेडिटेशन होता है वो मेडिटेशन हम सीख रहे हैं, वो हम कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, थोड़ा सा कुछ समझेंगे। आंखें बंद। अब आंखें थोड़ी थोड़ी खोल के भी नहीं देखना है ना, फिर कोई दिक्कत हो जाए तो फिर मेरे को नहीं बोलेगा जो आंख खोलने वाला है ना। ध्यान खाली जैसा बैठना चाहो बैठो, आराम से रिलैक्स होके। आप तो कोई नहीं मुद्रा लेनी है, कोई जानते हो कुछ भी नहीं करना आपने, वो सिंपल खाली सांस पे ध्यान दो। सांस आ रही है और जा रही है, उसको खाली देखो, खाली सांस आ रही है और जा रही है। जैसे भी आप एफर्ट करके करना चाहो तो एफर्ट करके, और बिना एफर्ट के करो तो बिना एफर्ट के। मुंह से सांस नहीं लेना है, छोड़ना है, नाक से कोशिश करनी है। जुकाम में तो बात अलग है, बाकी नाक से कोशिश करो, सांस लेना है और छोड़ना है। हमने जैसे समझा था सांस पे ध्यान रखना है, सांस से ध्यान नहीं हटाना है, सुनते भी जाना है। हमने जैसा समझा था सांस लेना और छोड़ना यही जीवन है, यही जीवन से जुड़ा हुआ है अपने को। इस दुनिया से जो जुड़ा हुआ है, इस सांस नहीं जुड़ा हुआ है। यानी सांस बहुत ही शक्तिशाली है, इसी ने हमको इस संसार से जोड़ा हुआ है। और ऐसा कहते हैं, मेरे गुरुजी ने बताया है, ये प्रकृति का नियम है कि जहां हमारा ध्यान जाता है ऊर्जा वहीं बहती है। बहुत बड़े बड़े शास्त्रियों ने बहुत अच्छी अच्छी किताबों में भी लिखा हुआ, शास्त्रों में भी लिखा हुआ हमारे। और गुरुजी ने बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में बताया था कि जिस चीज पर हमारा ध्यान जाता है ऊर्जा वहीं बहती है। जब हमने देखा कि संसार से जुड़ने का टूल श्वास ही है, तो जब हम श्वास पे ध्यान देंगे तो वो जो शक्ति जो श्वास को चला रही है, जो शक्ति श्वास को चला रही है, उस शक्ति पर हमारा ध्यान जाएगा। हमें ये महसूस करना है वो कौन सी शक्ति है जिसने ये सांस को लेने को और छोड़ने को मजबूर कर रही है। खाली यही सोचें, उस शक्ति के बारे में सोचें जो श्वास लेने और छोड़ने के लिए मजबूर कर रही है। वही शक्ति हमारी आत्मा है और उसी ने हमको इस शरीर से जोड़ रखा है। जब हम उस पर ध्यान ले जाएंगे वो उसको और पावरफुल बनेगी। बच्चे की जैसी एनर्जी होती है ना, पावरफुल, इसीलिए उसका निरंतर विकास होता रहता है, वो निर्मल होता है, इसीलिए वो हमेशा ज्यादा प्रसन्न रहता है। बचपन में जितने हम प्रसन्न रहे हैं उतने शायद अभी प्रसन्न नहीं रहते। उसका कारण क्या है, हमारी निर्मलता कम हो गई है। उसको वापस निर्मल करने का क्या तरीका है, श्वास पे ध्यान देना। हम श्वास पे ध्यान दे रहे हैं, श्वास पे ध्यान देने के साथ में ही हम ये सोच रहे हैं कि श्वास लेने और छोड़ने के लिए हमें कौन प्रेरित कर रहा है, वो शक्ति कौन है जो हमें ये प्रेरित कर रही है कि सांस लूं और छोड़ूं। सब कुछ छोड़ के उस शक्ति पर ध्यान ले जाइए जो हमें मजबूर कर रही है सांस लेने और छोड़ने पर। खाली उस शक्ति पर ध्यान ले जाइए, वो कहां बैठी है शरीर में, जो हमको ये प्रेरित कर रही है कि ये सांस लो और ये छोड़ो। वो शक्ति कौन सी है जो हमें ये प्रेरित कर रही है
कि सांस लो और छोड़ो। उस शक्ति को महसूस करना है। वो कौन सी शक्ति है जो मुझे मजबूर कर रही है कि मैं सांस लूं और छोड़ूं, या जो मेरे बिना प्रयत्न के भी सांस को अंदर ले रहा है और छोड़ रहा है। वो कौन शक्ति है, उसके बारे में सोचें। वो कौन सी शक्ति है जो मुझे इस संसार से जोड़ रही है, और संसार जो है श्वास से जुड़ा हुआ है। तो कौन सी शक्ति है जो श्वास लेने और छोड़ने के लिए मजबूर कर रही है। जब इस शक्ति पर ध्यान देंगे, आपकी शक्ति इतनी बढ़ जाएगी कि जब आप वास्तु का काम करोगे तो जिसके जो बोल दोगे वही होने लगेगा। ज्योतिष आप देखोगे और जिसको जो बोल दोगे वही होने लग जाएगा। ये शक्ति ऐसे बढ़ती है, लेकिन अच्छे मन से जब काम करेंगे तभी वो शक्ति जागृत रहती है। किसी का आप बुरा सोच के कुछ काम करोगे, बुरा बोल दोगे, तो वो उसको बाद में नुकसान पहुंचाएगी, पहले खुद को नुकसान पहुंचाएगी। लालच में किया गया काम दूसरों को बाद में, पहले खुद को नुकसान पहुंचाता है। जैसे किसी को गाली देना है तो पहले क्या करना पड़ेगा, उस गाली को पहले खुद में लाना पड़ेगा, फिर दूसरे को देनी पड़ेगी। आपके पास जो चीज नहीं वो क्या हम दूसरे को दे सकते हैं? नहीं दे सकते। तो जो चीज हमारे पास होती है वो दे सकते हैं। पहले गाली हम लेनी पड़ेगी, फिर गाली दूसरे को देनी पड़ेगी। पहले दूसरे का नुकसान सोचा है आपने, मतलब वो नुकसान पहले खुद लेना पड़ेगा, फिर वो नुकसान दूसरे को पहुंचाना पड़ेगा। इसी तरह से आप जब दूसरे का बुरा चाहोगे तो पहले खुद का बुरा सोच रहे हो, आप पहले खुद का बुरा कर रहे हो, फिर दूसरे का बुरा करोगे। इसलिए ना तो बुरा सोचना है ना बुरा बोलना है। कहने की जरूरत नहीं है, अगर वो बुरा इंसान है, आपका बुरा किया है, तो अपने आप उसका बुरा होगा, क्योंकि आपकी सिद्धियां होने लगेगी थोड़े टाइम में, खुद की सिद्धियां जगने लगेगी। आपको किसी को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। रिफ्लेक्टर भी आते हैं नहीं तो यंत्र के, वो रखने चाहिए अपने पास में। उससे क्या होगा, वो रिफ्लेक्टर भी देंगे आज आप लोगों को। जो भी आपके बारे में बुरा सोचेगा तो उसको वैसे ही प्रभाव देगा, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं रहेगी। खाली हमारे गुरुजी एक बोलते हैं कि मैंने भगवान की जाके एक डिक्शनरी देखी तो उसमें एक ही वर्ड लिखा हुआ है। हम सब पूछते हैं भाई क्या लिखा हुआ है, बताते हैं भगवान की डिक्शनरी में एक ही वर्ड है, तथास्तु। यानी जो भी आपने सोचा है वही पूरा हो। हमने किसी का बुरा सोचा है तो बाद में बुरा दूसरे का पहले बाद में होगा, पहले खुद का बुरा होगा। तो इसलिए बुरा नहीं सोचना है, हमें अच्छा सोचना है, अच्छी भावना रखनी है। उस सांस पे ध्यान दीजिए और सोचिए वो कौन शक्ति है, कौन सी शक्ति है जो हमें मजबूर कर रही है कि सांस लो और छोड़ो। वही सबसे बड़ा टूल है, उसका शक्तिशाली होना जरूरी है। जब उस पर हम ध्यान ले जाएंगे वो और पावरफुल हो जाएगा। आपकी एनर्जी का लेवल हाई हो जाएगा, एनर्जी का लेवल हाई और हाई हाई होता जाएगा। जब ये 5 मिनट का ध्यान आप करते हैं तो आपकी एनर्जी का लेवल बहुत अधिक बढ़ जाता है। खाली 1 महीना आप ये चीज करेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। अभी क्या करना है, उस पर ही ध्यान दीजिए और बार बार सोचिए कौन सी शक्ति है जो मुझे मजबूर कर रही है। उस शक्ति को नमन करना है, उस शक्ति को नमन करना है, अंदर ही अंदर नमन करना है। कोई भी जो शक्ति उत्पन्न होती है उस शक्ति को भी उत्पन्न करने वाला कोई होता है। अब ऐसा सोचे इस शक्ति को उत्पन्न किया होगा वो महाशक्ति कौन है। ये जो शक्ति मैं देख रहा हूं जो सांस लेने और छोड़ने के लिए मजबूर कह रही है, वो कहीं अंदर बैठी हुई है, उसको थोड़ा महसूस कर पा रहे हैं। लेकिन ऐसा सोचें उस शक्ति को जो पैदा करने वाला है वो भी तो कोई होगा। उस शक्ति को नमन करें, उस महाशक्ति को नमन करें जिसने इस शक्ति को बनाया, इस शक्ति को दिया। उन्हें नमन करें। अपने पेरेंट्स को भी याद करें और नमन करें। पेरेंट्स को भी याद करेंगे, नमन करेंगे, उनके पैर छुएंगे और वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। आप उनके पैर छू रहे हैं और वो आपको सिर पर और कमर पर हाथ रख के पीठ थपथपाते हुए आशीर्वाद दे रहे हैं। अब आप आपकी आत्मा में वापस आ गए, आपके शरीर में आपकी सांस वाली एनर्जी को महसूस करें और परम पिता परमेश्वर भगवान जिन्होंने इस आत्मा को बनाया, आप उससे देख रहे हैं, उसे नमन करें। वो आपको आशीर्वाद दे रहा है, आपकी शक्ति को और पवित्र कर रहा है।
श्वास पे ध्यान ले जाएंगे, सांस लेना और छोड़ना देखेंगे ध्यान से, श्वास लेना और छोड़ना देखेंगे। आप एक शक्ति हैं जो इस दुनिया में अकेली आई थी। दूसरों से जब हम जुड़ जाते हैं, कुछ कामनाएं रखते हैं उनसे, और वो जब पूरी नहीं होती है तब हमें दुख होता है या क्रोध आता है। तो हमें ध्यान रखना है, हमें दूसरों से बहुत ज्यादा आशाएं नहीं रखनी है, क्योंकि जो ज्यादा आशाएं रखते हैं, कामनाएं जो पूरी नहीं होती है, तब हमें गुस्सा आता है। दूसरी चीज है, अगर घर का दरवाजा दक्षिण या पूर्व की तरफ होता है, घर का दरवाजा, उस दरवाजे से एंट्री होती है मेन घर की, तो भी हमें गुस्सा ज्यादा आता है। घर में लाल या पिंक कलर ज्यादा होता है तो भी हमें गुस्सा ज्यादा आता है। तो ऐसा नहीं करना है कि घर में लाल कलर ज्यादा नहीं रखना है। बेड शीट है आपकी रेड है, बदलें, रेड नहीं रखें, रेड कपड़े नहीं पहने जो बार बार दिखते हैं आपके। लाल कलर ज्यादा रखने से, बार बार दिखने से गुस्सा बढ़ाता ही है। इसलिए लाल कलर का उपयोग घर में कम करें। घर की दीवारें, स्पेशली घर के बेड शीट, पर्दे वगैरह रेड कलर के नहीं करें। एक और प्रण लें, खाने में मिर्च का उपयोग कम करें। जब ज्यादा मिर्च का उपयोग करेंगे तो आपको गुस्सा आएगा ही आएगा। फिर छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आएगा, आपको लगेगा स्थितियां ऐसी है जिसके कारण मुझे गुस्सा आ रहा है, लेकिन वास्तविकता क्या है, मन हमारा अंदर से अशांत है, इसलिए हर छोटी बात हमको विपरीत लग रही है और हमें गुस्सा आ रहा है। जब हमारा मन बहुत प्रसन्न होता है तो बड़ी कोई घटना भी हो जाती है तो हमको गुस्सा कम आता है, क्योंकि हम उस समय बहुत प्रसन्न है। तो इसीलिए छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ रहा है, इसका कारण क्या है, क्योंकि हमारा मिर्च मसाले हम ज्यादा खाते हैं, वही हमें पसंद है। लाल कलर का उपयोग ज्यादा करते हैं, हमारी इच्छाएं थोड़ी सी भी पूरा नहीं होती तो हमें अहम ज्यादा आ जाता है, हम गुस्सा करते हैं। मूलाधार चक्र जब इनबैलेंस होता है, डिस्टर्ब होता है, तो भी हमको गुस्सा आता है। और एक और कारण होता है प्राणिक ऊर्जा का कमजोर होना। जो हमारी प्राण शक्ति है, श्वास लेना और छोड़ना जो हम देख रहे थे, उस शक्ति को, जो शक्ति हमें मजबूर कर रही थी सांस लेने और छोड़ने को, वो जब कमजोर हो जाती है तो भी हमको गुस्सा आता है। उसको स्ट्रॉन्ग करने का क्या तरीका है, श्वास पर ध्यान देना है। 5 मिनट घर पे बैठ के कभी भी कर सकते हैं। श्वास पे ध्यान देना है और ये सोचना है ये श्वास लेने और छोड़ने को कौन मजबूर कर रहा है। उस शक्ति को जब हम देखते हैं तो वो चीज बढ़ती जाती है। जिस चीज को आप देखोगे वो शक्ति बढ़ती जाएगी, वो स्ट्रांग होती जाएगी। जैसे एक कोई काम आप बार बार करते हो, वो लत लग जाती है ना, वैसे ही ये लत लग जाएगी आपको, उस आत्मा को बार बार देखने की लत लग जाएगी और वो स्ट्रांग होती जाएगी और वो सही काम ही हमें करवाएगी। एक और चीज ध्यान रखें, टीवी देखते हुए खाना नहीं खाएं। ये भी गुस्से का कारण होता है, उससे भावनाएं मर जाती हैं। टीवी देखते हुए जब खाना खाते हो, भावनाएं मर जाती है। आप देखते हो टीवी में, कोई देख रहे हो कोई मर गया इंसान, कुछ एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया, और उस समय आप खाना खाओगे, भावना क्या बनी आपकी, भावनाएं मर जाएगी। आदमी मरता है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ऐसी भावनाएं हो जाती है। इसलिए टीवी देखते हुए कभी भी खाना नहीं खाना है, और हो सके तो खाना खाते समय मौन रहना है, बोलना नहीं है। उससे भी आपकी अंदर की शक्तियां जगने लगेगी। जब हम शरीर को पोषण दे रहे हैं, उस समय खाली पोषण पर ध्यान देना है। बातें करते हुए खाएंगे तो क्या होगा, पोषण पर ध्यान नहीं जाएगा। और जब आप पोषण देते हुए, ये खाना मैं खा रहा हूं मेरे को पोषण दे रहा है, वही ध्यान देते हुए मौन रख के खाएंगे, तो पोषण ज्यादा देगा, आपको क्रोध कम आएगा। हमें ये मेडिटेशन रोज करना है, ये ध्यान रखना है। क्या करना है, खाली श्वास आते हुए और जाते हुए देखना है। और वो कौन सी शक्ति है जो मजबूर कर रही है कि सांस लो और छोड़ो। और जब हमें ध्यान नहीं जाता है सांस लेने और छोड़ने पर, तो वो तो अपने आप होता है, तो भी कोई शक्ति काम कर रही है ना, वो शक्ति है हमारी आत्मा की शक्ति, वही है, वही स्ट्रोंग होगी जब उस पर ध्यान ले जाओगे कि शक्ति कौन सी है जो मेरे को सांस लेने और छोड़ने के लिए मजबूर कर रही है। उस पर ध्यान लगाने से वो और स्ट्रोंग होती जाएगी। श्वास को गहरी लें, धीरे धीरे छोड़ें, वापस गहरी सांस लें,
धीरे धीरे छोड़ें, सांस गहरी लें, धीरे धीरे छोड़ें। आपके पास कौन बैठा हुआ है ध्यान लाएं, आप कहाँ बैठे हैं ध्यान लाएं। हाथों को रगड़ेंगे, आंखों पर रखना है, आंखें धीरे धीरे खोल सकते हैं और धीरे धीरे हाथ हटा देंगे। थैंक यू।